ऑस्कर्स ऑस्कर्स एंड ऑस्कर्स। ऑस्कर 2024 में किसने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड, कौन बनी बेस्ट एक्ट्रेस और कैसे ओपनहाइमर के लिए क्रिस्टोफर नोलान को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। इस साल के विनर्स के नाम आपके सामने हैं। ऑस्कर्स के लिए देखा जा रहा क्रेज बता रहा है कि इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के लोगों में कितनी दिलचस्पी है। अब जितनी दिलचस्पी लोगों को इस अवार्ड को लेकर है, उससे भी ज्यादा दिलचस्प है इसके शुरू होने की कहानी। वो क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। साल 1927 की बात है, जब मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्री के कुछ लोगों को लगा क्यों ना सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन दिनों MGM स्टूडियो के हेड लुइस बी मेयर थे। 1927 में अमेरिका के MGM स्टूडियो चीफ लुइस बी मेयर ने सोचा कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को फायदा मिले। उन्होंने अपने दोस्तों डायरेक्टर फ्रेड नीब्लो, फिल्म मेकर फिट बीटसॉन और एक्टर कॉनरेड नागेल को यह आइडिया दिया। तीनों को यह आइडिया पसंद भी आया, जिसके बाद हॉलीवुड की 36 टॉप पर्सनालिटी को एक होटल रूम में बुलाया गया। वहीं सबके सामने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का आइडिया पिच किया गया। सभी को आइडिया अच्छा लगा, जिसके बाद एकेडमी अवार्ड्स का प्रस्ताव रखा गया और मार्च 1927 को हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर डगलस फेयरब्रैंक्स इसके प्रेसिडेंट चुने गए। डगलस फेयरब्रैंक्स के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस बात पर काफी माथापच्ची हुई कि आखिर एकेडमी अवार्ड्स जीतने वालों को सम्मान के तौर पर क्या दिया जाए। तब ये तय हुआ कि एक ट्रॉफी दी जाएगी और 1927 में ही इसकी डिजाइनिंग की प्रोसेस शुरू कर दी गई। 16 मई 1929 ये वो दिन था जब 270 हॉलीवुड हस्तियों को हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल के ब्लॉसम रूम में इनवाइट किया गया। यहीं पहली अवार्ड सेरेमनी हुई जिसमें कोई ऑडियंस नहीं थे और ये सिर्फ 15 मिनट में ही खत्म हो गई। ये एक पेड इवेंट था जिसका टिकट $5 का था और पहली ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी विंग्स। 1927 में बनी यह मूवी ऑस्कर अवार्ड से नवाजी गई इकलौती साइलेंट फिल्म भी है। खास बात यह है कि जिस समय विंग्स ने ऑस्कर जीता तब तक बोलने वाली फिल्में साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म कर रही थी। 1930 में ऑस्कर सेरेमनी को पहली बार रेडियो पर ऑन एयर किया गया था। वहीं साल 1953 में इसे पहली बार टीवी पर भी दिखाया गया। अब करीब 200 कंट्रीज में इस अवार्ड सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसके अलावा इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। बता दें कि 1939 में एकेडमी अवार्ड का नाम बदलकर ऑस्कर कर दिया गया था। इसका नाम ऑस्कर क्यों रखा गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। वैसे आपने देखा होगा कि नॉमिनेटेड लिस्ट से विनर्स के नाम बंद लिफाफे से निकाले जाते हैं, लेकिन 1929 में एकेडमी अवार्ड के विनर्स के नाम 3 महीने पहले ही दिए गए थे। मगर दूसरी सेरेमनी में यह फैसला लिया गया कि विनर्स के नाम अवार्ड सेरेमनी की रात मीडिया को दिए जाएंगे। यह सिलसिला साल 1941 तक चला और फिर इसके बाद साल 1941 से नॉमिनेटेड लिस्ट से विनर्स के नाम बंद लिफाफे से निकाले जाते हैं। 1957 में एकेडमी ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी बनाई, जिसके बाद से भारत समेत दुनिया भर से ऑस्कर में फिल्में भेजी जाने लगी। FFI यानी कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए 29th एकेडमी अवार्ड में अपनी पहली ऑफिशियल एंट्री भेजी थी, जो थी मदर इंडिया। ये फिल्म सिर्फ एक वोट से नाइट ऑफ कैबिरिया से हार गई थी। 96 ईयर में इंडिया की ओर से 50 बार ऑस्कर के लिए फिल्में भेजी गई। गांधी, स्लम डग मिलियनेयर जैसी फिल्मों को ऑस्कर मिला, लेकिन ये भारतीय फिल्में नहीं थी। अभी तक मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान ही ऐसी फिल्में हैं जो ऑस्कर के लिए फाइनल नॉमिनेशन तक पहुंच पाई हैं। इन्हें भी अवार्ड नहीं मिला। अब तक 13 भारतीयों को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है, जिसमें से 8 इस अवार्ड को जीतने में सफल रहे हैं, जिनमें से फिल्म मेकर सत्यजीत रे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, म्यूजिशियन AR रहमान, राइटर गुलजार, साउंड डिजाइनर रेसल पुकुट्टू, म्यूजिक कंपोजर चंद्रबोस MM किरवानी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा, कार्तिकी गोंजाल्विस के नाम शामिल है। तो ये थी ऑस्कर के शुरू होने की कहानी। वैसे इस साल के विनर्स में आपका फेवरेट कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सिनेमा वर्ल्ड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।